बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी ब्लैक नेक को किस तरह से ग्लोइंग बना सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स में जिनको आप समझते हैं कि ब्लैकनेस स्किन हो गई है उसको आप किस तरह से फेयर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है बल्कि ये इंस्टेंट ग्लोइंग नुस्खा है। इसमें आपकी मेरी रेमेडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके किचन के अंदर पाई जाती हैं और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे बताएंगे कि इसके आपकी स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहे हैं। तो आइए, ज़्यादा बातें करने से बेहतर है जल्दी से हम अपनी वीडियो की तरफ आएँ। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें लेनी है एक अदद कटोरी, और कटोरी लेके इसमें सबसे पहले जो चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है वो है जी मेरे पास बेसन मैंने ऐड करना है। इसके लिए 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून हम बेसन ऐड करेंगे। इसके बाद और बेकिंग सोडा जो हमने यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको अपनी रेमेडी में ज़रूर यूज़ करूँगी। इस सोडे का कोई नुकसान नहीं है, ये आप 4 या 5 चुटकी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी तकरीबन इतना ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास जी मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी को भी आपने यूज़ करना है और इसका आपने लेना है 1 टीस्पून। मेरे पास टेबल स्पून है, सो मैं इसका यूज़ करूँगी। ये मैं क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ, ये टीस्पून जा चुकी है। इसके बाद मुझे यूज़ करना है इसके अंदर संदलवुड पाउडर मुझे ऐड करना है इसके अंदर तकरीबन सिर्फ 1 चुटकी। ये 1 चुटकी इसके अंदर संदलवुड पाउडर जा चुका। अब फ्रेंड्स, जो एंड में जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करनी है वो है मेरे पास टूथपेस्ट। ये स्पार्कल कोलगेट है मेरे पास। आप भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लोराइड वाला आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई सा भी वाइट टूथपेस्ट आप यूज़ करें। इसके आपको लेना है 1 टेबल स्पून टूथपेस्ट ऐड करेंगे अब इसके अंदर। अब ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं और अब इसको मैंने जिस चीज़ के साथ मैंने इसका पैक बनाना है वो है जी, मेल्ट करने के लिए मैंने यूज़ करना है फ्रेश मिल्क। ये फ्रेंड्स मेरे पास फ्रेश मिल्क है, इसको मैं इतना ऐड करूँगी कि इसको पेस्ट बनाने के लिए इतनी आप क्वान्टिटी फील करें कि अब बेस्ट हो, इतना काफ़ी है, उतना ही। ये देखें ये, लेकिन अगर आप फ्रेश मिल्क नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप इसके लिए रोज़ वाटर का भी इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये जो मिल्क है, फ्रेश मिल्क, हमारी फेयरनेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त और हेल्पफुल साबित होता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये हमारी स्किन को टाइट करने के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त साबित होती है, हमारी स्किन को टाइट करती है। बेसन जो है ये एक भी स्किन को ग्लोइंग करता है और आपके लिए उपटन का काम करता है। अब फ्रेंड्स, आप देखिए कितना प्यारा सा हमारे पास जो है पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को आपने अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। मैं आपको दोबारा से क्या बता रही हूँ कि इसको आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, आप इसको अपने नेक पे, डार्क स्पॉट्स पे यूज़ करें, यानी अपनी कोहनियों पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर के पोरों पे यूज़ कर सकते हैं, या एनीवेयर जहाँ आप फील करें कि आपकी ब्लैक स्किन है, ये वहाँ पे यूज़ करें। फेस पे हरगिज़ भी आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि फेस की स्किन जो है वो सेंसिटिव। तो ये तैयार हो चुकी है मेरे पास आज की रेमेडी। अब आपने इसको अप्लाई करना है और रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो आपने 20 से 25 मिनट तक करना है और 20 से 25 मिनट आपने इसको लगाए रखना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे 20-25 मिनट बाद, तो आपके पास बड़े ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि 17 या 18 साल से जो है वो इसको इस्तेमाल करें एज के, लेकिन बच्चे इसको हर चीज़ इस्तेमाल ना करें, बच्चों के इस्तेमाल में ये चीज़ ना लाएँ। फ्रेंड्स, ये एक ज़बरदस्त रेमेडी है आपकी स्किन को फेयर करने वाली, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और मेरी कोशिश है कि मैं ईद से पहले आपके लिए इस तरह के नुस्खे और इस तरह की रेमेडीज़ लेके आऊँ कि जो आपकी स्किन को फेयर बनाएं, ग्लोइंग करें और आपकी स्किन को 4 चांद लगें। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो आसानी से मैसर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।